राधे राधे। नमस्कार। जय सिया राम। जय माँ काल। मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का टॉपिक आपके लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ रहेगा, जो कि आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, वीडियो और RPSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हस्तलिखित नोट्स पैटर्न पर आपके लिए ये क्लास आपके लिए लेकर के आए। देखिए, शुरुआत करते हैं पाषाण और ताम्र और लोहयुगीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यता। तो पाषाणकालीन सभ्यताओं की बात करें पहले, तो पाषाण काल में पत्थर के उपकरण वगैरह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो राजस्थान के बीडी, बाती, आगी, कौन आ गई? बीडी, बाती, आगी। ये ट्रिक है याद करने की, बीड़ी बाती आ गई। तो पुरापाषाण काल के भीमोद और डीडवाना, मध्य पाषाणकालीन बागौर और तिलवाड़ा, और नव पाषाणकालीन आहाड़ और गिलोई। तो पाषाणकालीन सभ्यताओं के अंदर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बीड़ी बाती आगी, बीड़ी बाती आगी, भीमोद, डीडवाना, बागौर, भीलवाड़ा, आहाड़, गिलोई। ताम्रयुगीन सभ्यताएं, आगी काली जो गढ़ ताम्र, आगी काली जो गढ़ ताम्र। आयड़ सभ्यता, जिसे आहार सभ्यता भी कहते हैं, गिलोन सभ्यता, कालीगंगा सभ्यता, जोधपुरा और गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताएं, आगी काली जो गढ़ ताम्र। लोहयुगीन सभ्यताओं में रेसूती बेरंग, रेसूती बेरंग लोहे की नली में, रेसूती बेरंग लोहे की नली में। तो रेड, सोनारी, तिलवाड़ा, बैराठ, रंग महल, लोहे की नली में मतलब है नलियासर आदि। तो राजस्थान की लोहयुगीन सभ्यताओं में रेड, सोनारी, तिलवाड़ा, बैराठ, रंग महल, नलियासर हैं। विभिन्न सभ्यता कालीगंगा, आहाड़, गणेश्वर, बैराठ और अन्य सभ्यता स्थलों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले कालीगंगा से। तो यह स्थान पीलीबंगा तहसील, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी नहीं है, कहीं सरस्वती नदी भी मिल जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना सरस्वती नदी, क्योंकि जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का ही अवशेष है। ये कहाँ से मिली है? पीलीबंगा तहसील, हनुमानगढ़। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 में की गई। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीगंगा। उत्खनन कार्य BV लाल, BK थापर और MD खरे के द्वारा 1961 से 1969 तक किया गया। ध्यान रखना, कालीगंगा सभ्यता की खोज 1952-53 में अरविंद घोष के द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 तक BV लाल, BK थापर, MD खरे के द्वारा किया गया। सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, सिंधुकालीन और सिंधव सभ्यता के स्थल। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के टुकड़े मिले, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। कालीबंगा उत्खनन में 5 स्तर खोजे गए। ध्यान रखना, कितने स्तर खोजे गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 5 स्तर, 5 लेयर में कालीबंगा सभ्यता के स्थल है। प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा कालीन है और 3, 4, 5वां स्तर हड़प्पा कालीन। तो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 स्तरों पर प्राक हड़प्पा कालीन और 3, 4, 5 पर हड़प्पा कालीन साथ। तथा शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। किसे कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। अब कालीबंगा की महत्वपूर्ण विशेषताएं: दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष, ऊंचा दुर्ग, अमीर बस्ती और नीचे दुर्ग
दीनहीन बस्ती। ऊंचे दुर्ग पर अमीरों की बस्ती और निचला दुर्ग दीनहीन बस्ती। नगरीय सभ्यता, श्रम पर काटती हुई सड़कें, उत्तम नाली की व्यवस्था, मात्र सत्तात्मक समाज, कुल अंडाकार कुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाली, लिपि भाव चित्रात्मक है, स्वास्थ्य के साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेच के साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भाग में, 7 अग्नि वेदिकाएं, कच्ची ईंटों के घर और अलंकृत बर्तन। ये कालीबंगा की विशेषताएं, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ बेलनाकार भौरे, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुमार देवी के अलंकृत सिक्के, मिश्रित फसल के साक्ष्य गेहूँ, जौ, चना, सरसों, लेकिन यहाँ से चावल के साक्ष्य नहीं मिले। चावल के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले। अंडाकार कब्र, कलश समाधान, कबाड़ एवं मुद्रा पर बाघ का अंकन। कबाड़ एवं मुद्रा पर किसका अंकन है? बाघ। ध्यान रखना, बाघ का अंकन किया गया है। इसके पतन के कारण गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रेत के भूचाल से और कैनेडी के अनुसार संक्रामक रोग के कारण। आहड़ सभ्यता, ताम्र सभ्यता है। इसका स्थान उदयपुर में आयरन नदी के किनारे। समयकाल 1820 से 1220। खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953। उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, R.C. अग्रवाल और S.G. सांकलिया के द्वारा किया गया। प्रमुख विशेषता है, इसका अन्य नाम आघाटपुर या धूलकोट का टीला भी इसको कहा जाता है। बनास नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल, मृतकों का टीला, संयुक्त परिवार व्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिले। पितृसत्तात्मक समाज, कालीबंगा मातृ सत्ता में मिला है, लेकिन आहड़ में पितृसत्तात्मक समाज है। पशुपालन और कृषि पर आधारित आश्रित ग्रामीण सभ्यता, ताम्र सभ्यता। पुरा सामग्री, अनाज के कोठे या गौर के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। चूल्हे और अनाज पीसने के पत्थर, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। 2 मुंह के चूल्हे, चक्रकूप पद्धति, एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण, लाल काले मृदवाण, मिट्टी का वृषभ बैल, मोहरों, अपोलो की आकृति अंकित, तांबा लाड़ी की भट्टी, तांबे के उपकरण और बिना हत्थे के पात्र भी यहाँ से प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता 2 कालखंडों में बांट सकते हैं, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन। मिट्टी के बर्तन और मड़के भी यहाँ से प्राप्त हुए। प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार और चावल। ध्यान रखना, कालीबंगा में चावल के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन आहड़ में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर लोपेस लाजुली एक प्रकार का पत्थर मिला है, जो कि ईरान का पत्थर है। अब आते हैं गणेश्वर सभ्यता पर। गणेश्वर सभ्यता स्थल, नीम का थाना सीकर, कांतरी नदी के किनारे। ताम्र नगरी, ताम्र संचयी, स्थान नीम का थाना सीकर में कांतरी नदी के किनारे पर स्थित है। खोजकर्ता R.C. अग्रवाल, 1972 में इसकी खोज की गई सभ्यता की। रतन चंद्र अग्रवाल, जिनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन कार्य भी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। समयकाल 2500 से 1200 BC, ताम्र और कांस्य युग। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सभी क्लासेस और टेस्ट सीरीज सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी हमारे 20S पॉलिटी जी के ट्रिक पर। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। पुरातत्व का पुष्कर की संज्ञा दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। पुरा सामग्री के साक्ष्य, पत्थर के मकान, तांबे का बाड़ाग्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की खदानें, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना। बर्तन, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी पर चित्रकारी वाले बर्तन, जिन्हें गैरिक मृदवान भी कहते हैं, इसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पर 3 स्तर, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और ताम्रयुगीन, तीनों सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। प्राक हड़प्पा के और ताम्रयुगीन सभ्यता के। रैण सभ्यता स्थल टोंक में, नेवाई नदी किनारे टोंक,
प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी 3075 सिक्के मिले। एक सिक्का अपोलोडोरस का है। बागौर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा कोठाई नदी के किनारे पर स्थित महासतियों टीले पर खोज की गई। महासतियों की टीली का टीला भी कहा जाता है बागौर सभ्यता को। बीएन मिस्र के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुए? बागौर से प्राप्त हुए। आदिम संस्कृति का संग्रहालय पाथर काल के लघु उपकरण भी मिले। रंगमहल हनुमानगढ़ में डॉक्टर अन्ना रेड्डी के द्वारा उत्खनन। चावल की खेती के अवशेष रंगमहल और आड़। सुनारी सभ्यता झुंझुनू लोहे बनाने की भट्टिया के साथ मिले। चाकसू जयपुर में चंपावती। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली जयपुर सवाई नदी के किनारे जोधपुरा गांव में मकान की छत पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है। नो सभ्यता भरतपुर लोहेगिन सभ्यता उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा विशालकाय यक्ष प्रतिमा जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 25 चित्रित ईंटों के साक्ष्य भी मिले। नगर सभ्यता टोंक में भीनमाल जालौर जिसे श्रीमाल कहते हैं उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल के द्वारा रोमन यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। नगर सभ्यता टोंक मालव नगर आहत मुद्रा और मालव सिक्के भी प्राप्त हुए। ओजियाना सभ्यता स्थल भीलवाड़ा गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। 1998 में उत्खनन पी.आर. मीणा के द्वारा। मध्ययुग का नगरी चित्तौड़गढ़ में बौद्ध और वैष्णव मूर्तियां प्राप्त। खोज डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। गिलूण सभ्यता स्थल राजसमंद बनास नदी के किनारे। ताम्रयुगीन सभ्यता इसका उत्खनन बी.वी. लाल के द्वारा किया गया। बालाथल सभ्यता स्थल बल्लभनगर उदयपुर। बेड़त नदी के किनारे ताम्र पाषाण युग बीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया। 11 कमरों वाला विशाल भवन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बालासर से प्राप्त हुआ है। बना हुआ सूती कपड़ा बालाथल एवं बैराट से प्राप्त हुए। दुर्ग के अवशेष भी मिले। बागौर भीलवाड़ा में कोठाई नदी के किनारे महासतियों का टेला पी.आर. मिश्र के द्वारा खोज। कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदिम संस्कृति का संग्रहालय पाषाण काल के लघु उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। सोधी सभ्यता स्थल बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का प्रथम सभ्यता स्थल कालीबंगा प्रथम के नाम से कैसे जाना जाता है? सोधी सभ्यता स्थल बीकानेर को। डिकर्स सैरकला पुरा स्थल अलवर में। आलिया कोटा प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जगत नारायण के द्वारा की गई। झाड़ोल उदयपुर पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान के पुरातत्व स्थल एक दृष्टि में संस्कृति काल और स्थल और उपकरण। पुरापाषाण काल 2400 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक टीरवाना सबसे प्राचीन स्थल। जायल नागौर राटनगर जयपुर भानगढ़ अलवर इंद्रगढ़ बूंदी दर भरतपुर। हैंडेक्स चौपर चौपिंग क्लीवर नासा उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से। मध्यपाषाण काल माइक्रोलिथिक 10,000 से प्रारंभ होकर के 5,000 ईसा पूर्व तक बागौर भीलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर और विराटनगर जयपुर। इससे पॉइंट सूक्ष्म पाषाण युग। नवपाषाण काल नियोलिथिक युग 5,000 ईसा पूर्व। आहार उपकरण गिलून राजसमंद कालीबंगा हनुमानगढ़ शैड बसूला और कुराड़ी के साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल स्टोन एज बागौर भीलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर का उपयुक्त स्थल विविध उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ताम्र पाषाणकालीन उपकरण आहाड़ झाड़ौल बालाथल उदयपुर नालंदापुर क्राड़ोद चीतवाड़ी जयपुर सवाड़ियाँ पोंगल बीकानेर गूढ़ा पुष्कर अजमेर में पुराड़ा पवसर नागौर पिंड पाड़लिया चित्तौड़गढ़ कोल माहौली सवाई माधोपुर मल्हा भरतपुर ओजियाना लाचूरा भीलवाड़ा गणेश्वर सीकर गणेश्वर डूंगरपुर आदि यहाँ से विविध उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस से ताम्र पाषाण काल के लोहयुगीन सभ्यता में लोह भरतपुर विराटनगर जोधपुरा सावर
जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड नगर, नैनवा टोंक, भीलवाड़ा जालौर, नवेरी चित्तौड़गढ़, चक 84, तरखाड़ वालों का डेरा गंगानगर में विविध उपकरणों के साथ मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।